तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास छात्रा को बुर्के में बुलाया गया। तालिबानी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को शरिया कानून की दिलाई गई शपथ। इस मौके पर लड़कियों के हाथों में दिखा तालिबान का झंडा। तालिबान में नंबर 2 मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड। अफगान मीडिया की रिपोर्ट वायरल। तालिबान सरकार को नहीं मानेगा भारत। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, अफगानिस्तान की नई हुकूमत एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में पड़ी दरार। वायरल ऑडियो में तालिबान ने कहा, पाकिस्तान ने हमारी इज्जत कर दी मटिया में। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की प्रतिष्ठा की खराब। तालिबान के एक कमांडर ने किया खुलासा। पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते में कैबिनेट को लेकर पड़ी दरार। आईएसआई चीफ ने हक्कानी नेटवर्क और क्वेटा शूरा के नामों का रखा था प्रस्ताव। आईएसआई चीफ फैज हमीद पर भड़का तालिबान। समावेशी सरकार का गठन नहीं करने के लिए तालिबान ने आईएसआई चीफ को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान और चीन को तालिबान का डर। पाकिस्तान चीन के निशाने पर है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम। तालिबान के सामने पाकिस्तान और चीन ने टेके घुटने। टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देने की तालिबान से की गुजारिश। पाकिस्तान सरकार की पहल पर 8 सितंबर को अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक ने की बैठक। टीटीपी और बीएलए को पाकिस्तान में किया गया प्रतिबंधित। अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरी अवाम। अहमद मसूद की तस्वीर लेकर उतरे लोग। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकार पर कार्रवाई। पत्रकार मुर्तजा समादी को तालिबान ने हिरासत में लिया। कवरेज पर भी लगाई रोक। 9/11 की 20वीं बरसी पर न्यूयॉर्क में प्रोग्राम का एहतमाम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि। कहा, इतिहास का सबसे काला दिन। पच्चीस सितंबर को ओंगा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे पीएम मोदी का खिताब। 21 सितंबर से शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र। हिंदुत्व के खिलाफ अमेरिका में 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार। भारत अमेरिका में सेमिनार का विरोध। कनाडा में भी हुआ प्रदर्शन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2 मंत्री स्तरीय संवाद की मेजबानी की। बैठक में अफगानिस्तान में मौजूदा संकट समेत तमाम मुद्दों पर बात हुई। तालिबान को लेकर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल चिंताजनक। आतंक का पनाहगार न बने अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया डेलीगेशन ने वजीर आजम मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचलें हुई तेज। सोमवार को होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण। गुजरात के वजीर आला पद की रेस में मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल का नाम आगे। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी को गुजरात के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे पहुंचेंगे गुजरात। गांधीनगर में आज बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मोहर। इस्तीफा देने के बाद रूपाणी ने संगठन या नेतृत्व में किसी तरह की नाराजगी को किया खारिज। कहा, पार्टी में जिम्मेदारी बदलती रहती है। रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस का तंज। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा बोले, बीजेपी की चेहरा बदलने वाली नीति 2022 चुनाव में नहीं चलेगी।
राहुल गांधी ने फिर चीन के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत को घेरा, कहा चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन हड़पी। दिल्ली में एनएसयूआई के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने दिया बयान, राहुल ने एलएसी पर सेना के शौर्य पर उठाए सवाल। मरकजी कानून वजीर किरण रिजिजू ने कहा शीतकालीन सेशन में सॉलिसी पर नया कानून करेंगे पेश, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाना चाहते हैं। मुंबई के निर्भया कांड में आरोपी को 10 दिन की पुलिस कस्टडी, उद्धव सरकार ने दिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के आदेश, 1 महीने में फाइल हो चार्जशीट। मुंबई में रेप पीड़िता की मौत पर सियासी बवाल, सीएम उद्धव ने की इमरजेंसी मीटिंग, बैठक में पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने के दिए गए निर्देश। मुंबई निर्भया कांड में गिरफ्तार आरोपी की बर्बरता आई सामने, सीसीटीवी वीडियो में भी दिखी आरोपी की करतूत। आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल नीट प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होगा एग्जाम, पेन और पेपर मोड पर होगा एग्जाम। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन नीट का असर, सॉल्वर गैंग के 10 गुर्गों को जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने आरोपियों से 1 लैपटॉप और 10 मोबाइल के बरामद, 7 से 10 लाख रुपए में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने का कर रहे थे सौदा। यूपी के सीएम योगी का आज संत कबीरनगर, कुशीनगर और गोरखपुर दौरा, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की, बूथ स्तर के पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी के बूथ विजय अभियान कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, यूपी में गुंडागर्दी खत्म हुई, विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाए गए, पहले यूपी में श्री राम का नाम लेना भी दूभर था। नड्डा ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, विपक्ष के धोखे को जनता याद करेगी। बीजेपी के बूथ विजय अभियान के बाद अब समाजवादी पार्टी भी जन विजय अभियान चलाएगी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी जानकारी। अखिलेश यादव ने कहा हर बूथ पर एसपी कार्यकर्ता करेंगे जन जागरण अभियान से जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। एसपी की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 13 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा, औरैया में 18 सितंबर को होगा समापन। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी सबसे झूठ पार्टी, बीजेपी के लिए विकास संवेदनशील मुद्दा नहीं। आज से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगी चर्चा। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला, अलग अलग जातियों से बनाए जाएंगे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट। लला से मोहभंग होने के बाद यूपी के मजनू का माफिया पर आया दिल, बाहुबली मुख्तार को राजभर ने बताया पूर्वांचल का मसीहा। ओम प्रकाश राजभर का जागा मुख्तार प्रेम, राजभर ने की मुख्तार को टिकट देने की पेशकश। बाहुबली मुख्तार अंसारी का मायावती पर पलटवार, ट्वीट कर लिखा हमारी ताकत नहीं जानती सियासी पार्टी, 5 बार एमएलए बना, जेल में रहकर भी जीता। यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन को ओवैसी पर बड़ा हमला, बोले ओवैसी का वायरस आएगा तो मोदी का टीका उसको खत्म कर देगा।
यूपी के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। पार्टी किसी भी दल के साथ फिलहाल कोई गठबंधन नहीं करेगी। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी और यूथ कांग्रेस में झड़प। महंगाई के मुद्दे पर हुई बहस के बाद जमकर चले जूते पत्थर, कई कार्यकर्ता घायल। मुजफ्फरनगर में एक और महापंचायत की घोषणा। अब 26 सितंबर को हिंद मजदूर किसान समिति मुजफ्फरनगर में करेगी महापंचायत। किसानों को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, किसान की आय रही, कर्ज बढ़ा। देश का पेट भरने वाले अपने परिवार का पेट ना भर सके तो क्या करें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी किसानों का अस्तित्व खत्म कर रही, किसानों के साथ अन्याय हो रहा। यूपी के हमीरपुर में प्रशासन ने किसानों को नहीं दी पंचायत की अनुमति, फिर भी तैयारी में जुटे किसान नेता। कहा, राकेश टिकैत करेंगे कार्यक्रम। 17 सितंबर को तीनों कृषि कानूनों के पास होने के 1 साल होने पर दिल्ली में अकाली दल का प्रदर्शन। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक करेगी मार्च। मुल्क में शनिचर को 64 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना वायरस का टीका। अब तक मुल्क भर में 73 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अगले महीने आ सकती है बच्चों के लिए वैक्सीन। जायडस कैडिला वैक्सीन को अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है। मुल्क में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में मिले 33,376 नए केस। 308 लोगों ने तोड़ा दम। मुल्क में पिछले 24 घंटे में 32,198 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। मुल्क में अब 3,91,516 एक्टिव केस। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,487 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 181 लोगों की मौत। दिल्ली में बारिश ने शनिचर को तोड़ा 46 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश के आसार। दिल्ली में शनिचर को ही मूसलाधार बारिश का असर उड़ानों पर भी पड़ा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 उड़ानें करनी पड़ी डाइवर्ट। भारी बारिश के बाद दरिया बनी दिल्ली। जल भराव में सड़कें, गलियां और घर डूबे। यमुना में डूबने से 3 बच्चों की मौत। दिल्ली में अगले 2 दिन भी हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान। 17 से 18 सितंबर को भी दिल्ली में बारिश होने का अलर्ट। अभी कुछ दिन और जारी रहेगी आफत की बारिश। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत कई रियासतों में 5 दिन बारिश का अलर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के डिजाइन में आंशिक परिवर्तन। अब 44 के बजाय 48 लेयर पर टिकेगी नींव। अयोध्या में मंदिर की नींव निर्माण का एक्सक्लूसिव वीडियो। रामलला के गर्भगृह के पास जल रहा है दीपक। यूपी के बहराइच में 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या। गन्ने के खेत में मिले दोनों के शव। लखनऊ में गैंगवार में हिस्ट्री शीटर की हत्या। 3 बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक फरार। कानपुर देहात में शराबी दारोगा ने बीच सड़क पर लड़की से की मारपीट। बेल्ट के लिए सड़क पर करते रहा तांडव। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने स्थगित किया विरोध प्रदर्शन। सीएम धामी से वार्ता के बाद लिया फैसला। उत्तराखंड में जारी है जोड़ तोड़ की सियासत। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के एक विधायक थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश के रैगांव विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। आज सीएम शिवराजपुर और सेमपुर के बीच निकालेंगे जन दर्शन यात्रा।
दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के बड़े नेताओं से आगामी उपचुनाव और राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा संभव। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बाबा ओंकारेश्वर के किए दर्शन, बोले बाबा ओंकारेश्वर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किया पैदल मार्च, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, भूपेश सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का इल्जाम। बिहार में वायरल फीवर के कहर के बीच सीएम नीतीश कुमार ने की जायजा मीटिंग, वजीर सेहत मंगल पांडे और महकमा के आला अफसर मीटिंग में रहे मौजूद। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की, तेजस्वी यादव के मुतालबा की भी हिमायत की। राजस्थान के अलवर में बदमाश बेखौफ होटल संचालक के सिर पर मारा डंडा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के भीलवाड़ा से मारपीट का वीडियो वायरल, शराब के नशे में धुत नौजवानों ने खातून को बेरहमी से पीटा। फोर्ड के देश छोड़ने की वजह कामकाजी कारोबारी माहौल से कोई लेना देना नहीं। मैकडॉनल्ड्स में अब मसाला कड़क चाय और हल्दी वाला दूध भी मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्टर पर कंपनी का फोकस। सयाहत के लिए लीज पर डिब्बे देगी रेलवे, सकाफती मजहबी थीम पर चलाई जा सकेगी रेल। रसोई तेलों के आयात शुल्क में कमी, आसमान छूते दामों को त्योहार से पहले काबू करने की कवायद। एसबीआई ने किया अपनी पेंशन सर्विस वेबसाइट का अपग्रेड, पेंशन से जुड़ी सभी सर्विस होंगे आसानी से मैनेज। इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के विनर का फैसला अब अगले साल होगा। टीम इंडिया 2022 में इंग्लैंड दौरे पर खेलेगी एक टेस्ट मैच। आईपीएल से हटे इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वॉक्स और डेविड मला ने फेज 2 में नाम वापस लिया। आखिरी टेस्ट को लेकर इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का दावा, टीम इंडिया को डर था पॉजिटिव हुए तो आईपीएल छूट सकता है। कोरोना ने फिर बिगाड़ा खेल, 2020 आईपीएल के बाद 3 बार फेल रहा बीसीसीआई का बायो बबल। यूएस ओपन में हित निजात अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी राजीव राम की कामयाबी, राजीव राम ने जो सैलिसबरी के साथ जीता मेंस डबल का खिताब। शिल्पा शेट्टी ने पूरे जोश के साथ 1.5 दिन के बप्पा को दी विदाई, शिल्पा ने अपने घर में ही धूमधाम से किया गणपति विसर्जन। टाइगर श्रॉफ ने बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो हुआ वायरल। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से बिखेरा सुरों का जादू, फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन। रुबीना दिलेक ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं।